एक शहर में चार दोस्त होते हैं और वह बहुत घूमते फिरते हैं क्योंकि वह अमीर घर से होते हैं और माँ बाप के पैसों पर घूमने में उन्हें मजा आता है। और उनके माँ बाप तुमने पूछते नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, इतने पैसों का क्या करोगे, बस हो घूमते और बहुत दारू पीते, जो चाहे वह करते, दारू पी के गाड़ी चलाते और सब कोशिश करते जिसकी इजाजत सरकार नहीं देता। फिर वह एक दिन प्लान करते हैं कि पहाड़ों पर घूमने चलते हैं और वह ऐसे घूमते घूमते बहुत दूर आ जाते हैं और वह पहाड़ों के ऊंचाइयों पर होते हैं और सब लोग नशे नशे में दूध होते हैं और गाना सुनते सुनते चल रहे थे और थोड़ी देर आगे जाकर उनकी गाड़ी बंद पड़ जाते हैं और सब लोग नीचे उतर जाते हैं और सोचते हैं क्यों इधर है, यह कोई आसपास घर भी नहीं, लाइट भी नहीं और कोई दिख भी नहीं रहा है जो हमारी मदद करेगा। लेकिन तभी एक आदमी साइकिल से उनके पास आता है और उनसे पूछता है क्या हुआ साहब, गाड़ी बंद पड़ गई क्या? तो वो सब तो पहले शौक हुए उसे देख के क्योंकि वो पहाड़ों के बहुत ऊपर की तरफ थे और ठंड भी बहुत थी और वो इलाका देख के उनको लगा नहीं था कि यहाँ को रहता होगा। फिर भी उन्होंने बोला हाँ भाई साहब, गाड़ी अचानक बंद पड़ गई, आपको पता है आसपास कोई गैरेज वाला है? तो वो आदमी बोला फिक्र मत करो साहब, यहाँ अक्सर गाड़ियां बंद पड़ती है और मैं ही मैकेनिक हूँ, यहाँ पास में मेरा गैरेज है, चलो। सब बोले ये हालत में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सब गाड़ी को धक्का मार के जाते हैं। वहां पे एक छोटा सा गैरेज और लकड़े का घर होता है, उसमें एक बूढ़ी औरत होती है जो इतने सारे लोगों के देख के खुश होती है और अजीब सी मुस्कुराहट होती है उसके चेहरे पे। सबको थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर बोलते हैं हमें क्या करना है, गाड़ी ठीक करके चले जाते हैं। वो आदमी बोलता है गाड़ी ठीक होने तक आप घर में बैठ जाओ। तो वो नहीं जाते, बोलते हैं कि ना ही आप गाड़ी ठीक करो, हम यहाँ ठीक है। वो आदमी बोलता है ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। बहुत टाइम हुआ गाड़ी ठीक ना ही हुई। तो वो उस आदमी को पूछता है क्या हुआ भाई साहब, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आदमी बोलता है अपनी गाड़ी में एक पार्ट खराब हुआ है जो शहर जाके लाना पड़ेगा और अभी बहुत रात हुई है तो दुकान भी बंद हुए होंगे, काल सुबह जल्दी जाके मैं ले आऊंगा। सब लोग सोचने लगे पर कर भी की सकते थे, उनको रुकना पड़ा और वह सोन में नेटवर्क भी ना ही आ रहा था। तो वो आदमी बोला आपको भूख लगी होगी ना, अंदर के बैठ जाओ, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ और आपके सोने का भी इंतजाम करता हूँ। वो लोग सोच में पड़ गए अनजान आदमी हमारी इतनी मदद क्यों कर रहा है। उन्होंने सोचा अच्छे आदमी है, एक रात की तो बात है, रुकते हैं, काल सुबह चले जाएंगे। फिर सब लोग अंदर जाते हैं और अंदर से कमरा बहुत बड़ा था जो बाहर से छोटा सा दिख रहा था और अंदर ठंडी भी थी जबकि बाहर गर्मी का माहौल था। सबको थोड़ा अजीब लगा पर बोला ठीक है, एक रात की बात है। सब लोग बैठ जाते हैं। खाना खाने पर उस लड़के को ठीक नहीं लग रहा था तो वो बोला मैं ठीक हूँ, बाकी सब खा लो, मुझे भूख नहीं है। सब खाते हैं। खाने में घोष बना था पर ऐसा घोष किसी ने पहले खाया नहीं था, फिर भी कुछ नहीं है इसलिए खलिए और सब सो गए। जब सब लोग सो रहे थे तो वह आदमी अचानक से आया और उसे लड़के को उठाया और बोला कि आपसे कुछ बात करनी है। फिर वह दोनों बाहर की तरफ चले गए और चलते चलते बात करने लगे कि आपकी गाड़ी के पार्ट के बारे में मैंने एक आदमी से बात किया तो यही बाजू में वह रहता है, उसके पास वह पार्ट है, तो चलिए हम उसे लेकर आते हैं। तो वह बोला ठीक है चलते हैं। फिर दोनों चाहते हैं उसकी तरफ और चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। 2 घंटे उसका घर आया नहीं। फिर वह पूछता है कि क्या हुआ भाई साहब, अभी तक उसका घर आया नहीं? तो वह आदमी बोलता है यह रास्ते बहुत लंबे हैं, आपको आदत नहीं है, लेकिन हम पहुंच जाएंगे। फिर उसका घर आता है और वह पार्ट लेकर चलो वापस आ रहे थे तो आदमी उसे लड़के से कहता है कि आपको इधर नहीं आने चाहिए था, यह रास्ते घर की तरफ नहीं जाते। उसके ऐसी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा डर गया और बोला कि अगली बार नहीं जाएंगे, यह तो गलती से आ गए थे, लेकिन आपके जैसे अच्छे लोग भी नहीं मिलते जो उनका घर में रखे खाना खिलाएं और सोने की जगह भी दे। फिर दोनों बात करते करते वापस अपने घर की तरफ आ गए और वह गाड़ी रिपेयर कर रहा था तो लड़के ने सोचा कि यह सबको उठा देते हैं, थोड़ी देर में गाड़ी बन जाएगी तो सब घर चले जाएंगे। लेकिन वह अंदर देखा है तो कोई नहीं होता है तो उसे आदमी से पूछता है कि कहाँ गए सब लोग? वह बोलता है मैं तो आपके साथ था, मुझे क्या पता कहाँ गए, घूमने गए होंगे। फिर वह बूढ़ी माँ अंदर से हंसती है और जोर जोर के हंसने की आवाज आती है और देखते हैं कि क्या हुआ है। वह देखता है कि बूढ़ी औरत के हाथ में चाकू था और उसने सबको मार डाला था और घर में सब खून ही खून पड़ा था। यह सब देख के वो बेहोश हो गया और थोड़ी देर बाद होश आया तो देखा उसके हाथ पैर बंध हुई थे और वो 2 जन आदमी और बूढ़ी औरत सबको काट रहे थे और हंस रहे थे। और वो आदमी बोला यह मेरी माँ और उसे इंसानों के मांस खाने की आदतें, तो यह कोई घूमने आता है तो उनके खाने में नींद की दवाई मिलकर उनको मार डाल के उनका मांस खाते हैं और माँ की वजह से मुझे भी आदत पड़ गई है
और अभी तक कहीं गाड़ी आई, अभी आप बंद पड़ गई, इसलिए हमने बोला था यहाँ आके अपने गलती कर दी। वह लड़का बहुत रो रहा था और अपने आप को कोस रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा बच के रहिए।